तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। कल से 2 दिन पहले मतलब 2-3 दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल सिंह से बात हुई। वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शायद नेक्स्ट वीक में जाएंगे वो इंटरव्यू के लिए। तो उनसे मेरी फ़ोन पर जब बात हुई तो उनको इंटरव्यू को लेकर काफ़ी क्वेश्चन थे, डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि आप में से बहुत से लोग शायद इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर जाएंगे भविष्य में, तो उनके लिए क्या मेरी तरफ से सुझाव होना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कौन से लेवल पर आप तैयारी करें तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरह से हमको व्यवहार में करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं बताना चाहूँगा, तो 3 लेवल पर आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ग्रूमिंग के लेवल पर, दूसरा बायोडाटा के लेवल पर, तीसरा परफॉर्मेंस के लेवल पर आपको तैयार होना है। तो ग्रूमिंग के लेवल पर आपको कैसे तैयार होना है? तो फ्रेंड्स, ग्रूमिंग का मतलब है, देखिए अभी इंटरव्यू का मतलब तो होता है साक्षात्कार। इंटरव्यू मतलब आपके एक्चुअली देखें तो अंदर की जो गुण है उसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आउटर व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू और आउटर व्यू, लेकिन सिक्योरिटी में फिर किसी भी फील्ड वाले काम में आपका आउटर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आउटर व्यू का मतलब देखिए कैसा, आपका हेयर कट, अगर आप सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो सोल्जर कट के अलावा आप कोई कट वगैरह कटाइएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप सोल्जर कट वगैरह कर लीजिएगा। सोल्जर कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इधर से एक सिक्योरिटी के पर्सन जरूर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी दाढ़ी हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अनलेस आप एक पंजाबी बंदे हैं। अगर पंजाबी है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म कानून के हिसाब से ही आपको परमिशन वगैरह मिली हुई है। लेकिन अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नीट एंड क्लीन हमेशा रहिए, ओके। उसके बाद नेल कट वगैरह होना चाहिए, आपके नाखून कटे उटे होने चाहिए, नाखून गंदे और भरे भद्दे वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये ग्रूमिंग के लेवल पर आपकी तीसरी तैयारी होनी चाहिए। फिर आप ड्रेस कौन सा पहनेंगे? आप जीन्स वगैरह पहन के जाएंगे? नहीं, आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। एक शर्ट और एक पैंट लेंगे, प्रॉपर बेल्ट लगाएंगे, और आपका ये जो पूरा कपड़ा है, आपकी जो पूरी ड्रेस है, आयरन होनी चाहिए, मतलब इस्त्री की हुई होनी चाहिए। कड़क इस्त्री करवाइएगा ताकि दिखने में एकदम शानदार और जानदार लगे। उसके बाद शूज़ पॉलिश होना चाहिए। अब शूज़ देखिए 2 कलर में हो सकते हैं, एक ब्राउन या फिर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर ब्लैक में आपको प्रिफर्ड बोलूँगा कि आप ब्लैक पहन कर जाएँ, अगर ब्राउन है तो भी चलेगा, लेकिन शूज़ के बारे में एक बात ध्यान रखें, जो उसके लेस वगैरह है प्रॉपर होने चाहिए और शूज़ एकदम पॉलिश होना चाहिए। शूज़ की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टूटा फूटा शूज़ वगैरह पहन के आप चले जाइए, इससे आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बैड पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छी शूज़ ले लीजिए। 200-250 की शूज़ वगैरह आती है चालू में। अब इंटरव्यू के लिए लेना है, पैसे नहीं है, तो 200-250 में काम वगैरह चला लीजिए और शूज़ को पॉलिश करवा लीजिएगा। 10 रुपया दीजिएगा, मस्त पॉलिश करके दे देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो ये ग्रूमिंग के लेवल पे ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको हेयर कट कराना है, आपका जो दाढ़ी है क्लीन होना चाहिए, फिर नेल आपके कटे होने चाहिए, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन कर जानी है, उसका शूज आपके पॉलिश होने चाहिए। अब बायोडाटा के लेवल पे कौन सी तैयारी होनी चाहिए? बायोडाटा में फ्रेंड्स क्या गलतियां होती है लोगों की? देखिए, आप ध्यान रखिए कि आप सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो सिक्योरिटी का फील्ड है ये बाय चांस वाला फील्ड है। यहाँ पर बाय चॉइस वगैरह कोई भी नहीं आता। मैंने या आपने कभी जो भी सिक्योरिटी में है, कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि सिक्योरिटी में काम करना पड़ेगा या सिक्योरिटी में ज्वाइन करेंगे। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो सिक्योरिटी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता है। तो ये बाय चांस वाला करियर है। तो बायोडाटा में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन वगैरह मत दिखाइएगा जिससे लगे नहीं कि ये बंदा ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप कोई हाई क्वालिफिकेशन वगैरह देते, जैसे आपने कंप्यूटर में हार्डवेयर नेटवर्किंग किया हुआ है, ऑटो कैड वगैरह किया है, एनिमेशन वगैरह किया हुआ है, 3D किया है, 2D किया है, ठीक है, या फिर आप MBA हैं किसी फील्ड से, आपको जॉब नहीं मिल रही है तब यहाँ पर आए हैं आप जॉब करने के लिए, अगर ऐसा आप दिखाएंगे तो क्या होगा? इससे इंटरव्यू को लगेगा बंदा तो बाई हाईली क्वालिफाइड है, अभी जॉब नहीं मिली है इसलिए यहाँ पर आया है, और जैसे ही इसको जॉब कहीं बेटर मिल जाएगा ये छोड़ देगा, इसका फील्ड का जिसको जॉब मिलेगा तो ये छोड़ देगा। तो कोई भी कंपनी ऐसे व्यक्ति पर अपना समय नहीं देना चाहती है जो
मतलब कुछ टाइम के बाद कंपनी को छोड़कर चला जाएगा। कंपनी चाहती है जो हमारे साथ जुड़े वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ काम करे और हो सके तो हमेशा के लिए हमारे साथ काम करे, रिटायरमेंट तक काम करे। इससे कंपनी का ट्रेनिंग का और अदर चार्जेस का पैसा बच जाता है। बार बार भर्ती से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बार बार डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, तो इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी तरह अगर आप ज़्यादा दिखाएंगे क्वालिफिकेशन वगैरह तो ये माइंडसेट जरूर क्रिएट होने वाला है इंटरव्यूअर के मन में कि ये बंदा लॉन्ग टर्म में हमारे साथ काम नहीं करने वाला है, तो यहीं से आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप क्या क्वालिफिकेशन दिखाएंगे? तो सिक्योरिटी गार्ड के क्वालिफिकेशन ले जा रहे हैं तो आप 10वीं पास दिखा दीजिए, फिर 12वीं पास दिखा दीजिए अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तब भी। और अगर आपको कंप्यूटर का कुछ दिखाना है तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इतना आप लिख दीजिए। अगर सुपरवाइजर की इंटरव्यू ले जा रहे हैं तब भी 12th पास चलेगा और आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज वगैरह है, जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग वगैरह किया हुआ है, ऑटोकैड वगैरह किया है, एनिमेशन वगैरह किया है, ये सब नहीं दिखाना है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इतना ही दिखाना है। एसओ की सिक्योरिटी ऑफिसर की इंटरव्यू ले जा रहे हैं तब क्या दिखाएंगे? तब आप देखिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप दिखा दीजिए, ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन दिखा दीजिए। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर कोर्स वगैरह रखा है तो उसको मत दिखाइए, सीधा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बस ये 3 चीज़ें आप दिखाइएगा। आप जितना बायोडाटा को सिंपल रखेंगे उतनी आपकी अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी इंटरव्यूअर के मन में। आप जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन हाई दिखाने की कोशिश करेंगे और अदर फील्ड का क्वालिफिकेशन यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, भले आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज हो तो भी। तो आप हमेशा देखिए अपने बायोडाटा को एकदम सिंपल रखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार ऐसी गलती की थी, अब मैंने बहुत सारे कोर्सेज करके रखे हुए हैं, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो वो गलती कभी फुर्सत में कहीं बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज करके रखे हुए मैंने, लेकिन आप ये सब दिखाइएगा मत। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका हूँ, मैं जो अभी आपको सिखा रहा हूँ मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ इंटरव्यू में केवल इस गलती की वजह से। तो ये पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल रखिए। सिक्योरिटी गार्ड का है तो 10th पास 12th पास दिखा दीजिए, इससे ज़्यादा है तो भी मत दिखाइए, क्योंकि आपका इतने में बहुत बढ़िया काम चलने वाला है। क्योंकि ये जब आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ बंदा कम पढ़ा लिखा है, 10वीं 12वीं पास है, बहुत बढ़िया, ये हमारे से लॉन्ग टर्म में काम करेगा। सुपरवाइजर है तो ग्रेजुएशन दिखाए तो भी चल जाएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर तो ग्रेजुएशन दिखा दीजिए। अगर कंप्यूटर को भी बहुत भारी भरकम नॉलेज मतलब कोर्स वगैरह किया है तो भी आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही दिखाइए। अगर सीसीटीवी का नॉलेज वगैरह तो दिखा दीजिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो ओवर क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दिखाना है, बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको दूसरे फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स का है, मार्केटिंग का है, फाइनेंस वगैरह का है, तो आप यहाँ पर मत दिखाइए। कोई भी लोकल सिक्योरिटी का नाम पकड़ लीजिए, भवानी, मैया, बाग, भौजी, बप्पा, कोई भी फलाट, शिवम, सिंह, नरसिंह, कोई भी सिक्योरिटी का नाम पकड़ लीजिए और उसमें दिखा दीजिए कि 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का, जैसा भी आपकी एज हो, आपको जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जाए, सिक्योरिटी गार्ड का तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड वर्क इन बप्पा सिक्योरिटी, ठीक है। सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इज भवानी सिक्योरिटी, कोई भी लोकल सिक्योरिटी का नाम पकड़ के दिखा दीजिए, कोई वेरिफिकेशन वगैरह करने नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर क्लीन रखेंगे तो यहाँ पर शक वगैरह आपसे नहीं करेंगे, ठीक है। लोकल सिक्योरिटी का 2-3 साल का आपकी एज के हिसाब से आप एक्सपीरियंस दिखा दीजिए। अब एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपसे एक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए काम करने जा रहे हैं, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा रहे हैं, सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, तो आपके अगल बगल में आप देखेंगे ना कोई व्यक्ति उस प्रोफेशन से जुड़ा आपको मिल जाएगा। तो आप एक सिक्योरिटी गार्ड से भाई बात कर लीजिए कि भाई कि आप क्या क्या काम करते हैं, आप दिन भर में क्या काम होता है, एक सुपरवाइजर का काम क्या होता है वो समझ लीजिए, सिक्योरिटी ऑफिसर का काम क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इस तरह से आप जरा उससे बात कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। वैसे तो मैंने सिक्योरिटी के कोई फील्ड छूटा नहीं है जहाँ पर मैंने आपको वीडियो बनाकर नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी भी साइड पे काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ऐसा वीडियो मैंने बना के रखा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है, आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा सारी वीडियो की। आप अगर मेरी वीडियो भी देख कर जाएंगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज। वहाँ तो मैंने मेरे 4 साल के करियर की जितने भी एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पर दे दिया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप वीडियो देखिए और फिर आगे जाइए। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें, ओवर क्वालिफिकेशन नहीं दिखाना है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस दिखाना है। फ्रेशर आपको अपने आप को नहीं दिखाना है, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर का कोई भी लोकल सिक्योरिटी का आप नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्क एक्सपीरियंस भी दिखाइए, लेकिन आप ध्यान रहे कि किसी और फील्ड का जो सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है वो सब वगैरह मत दिखाइएगा, इससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस के लेवल पे क्या आप तैयारी करेंगे? तो परफॉर्मेंस के लेवल पे आपको तैयारी करनी है फ्रेंड। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रहे आपको करना है नॉक, 2 नॉक करने का। तो आपको वहाँ से आवाज़ आएगी कम इन, अंदर आ जाइए। अंदर जाएंगे तो आप अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाइए, सुपरवाइज़र है तब भी आप विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाइए। अच्छा, विश्राम की स्थिति में खड़े होंगे ना तो इस तरह से मत खड़े होइएगा, ये हाथों के बीच जो गैप है ना, गैप नहीं होना चाहिए। विश्राम में इस तरह से होना चाहिए, एकदम तन भी मत जाइए, नॉर्मल ऐसे खड़े, बस आपकी हाथों का जो गैप है वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये विश्राम की सही स्थिति है, इस तरह से आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आपको बैठने के लिए कहा भी जा सकता है या फिर नहीं भी कहा जा सकता है। जैसे आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपको 101% चांस है कि आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे आप जाएंगे तो शायद आपको बैठने के लिए ना कहा जाए। तो बैठने के लिए उत्सुक वगैरह मत होइएगा, उससे परमिशन भी मत लीजिएगा सर मैं बैठ जाऊँ, हम बैठ कर इंटरव्यू करें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर आपको अगर खुद ऑफर करता है कि बैठने का तो आपको बैठना है, अदरवाइज आपको विश्राम की स्थिति में खड़े होकर इंटरव्यू देनी है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल की इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो आपको बैठने के लिए शायद किसी भी साइड पर कहा जाएगा, तो आप बैठेंगे तो एकदम जेंटली चेयर को हटाइए और फिर आराम से बैठ जाइए। बैठते वक्त ध्यान आराम से बैठिए, उसके बाद आपके हाथों को ऐसे या फिर ऐसे करके नहीं बैठना है। आपके हाथों को विराम दीजिए आपकी जांघों पर अपने हाथों को इस तरह से खोलकर बैठ जाइए। और बोलते समय कोई भी इस तरह का मूवमेंट वगैरह जैसे मैं वीडियो में अक्सर करता हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, हाथ हिलाते हुए फ्लो में आप बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। फॉरेन कंट्री वगैरह में आप जब ऐसे बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो आप देखिए अपने हाथों को इस तरह से खोल लीजिए, जांघों पर रख लीजिए और जो भी बोले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जेंटली सिर्फ बिना मूवमेंट के आप जवाब दीजिए। उसके बाद क्या क्या करना है वो ध्यान देखते हैं। आप जब बात करेंगे ना, अच्छा एक मुझे राहुल सिंह ने क्वेश्चन किया था कि जब इंटरव्यू में नॉर्मली आप क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है अपने बारे में बताइए या फिर टेल मी समथिंग अबाउट ही, ऐसा इंग्लिश में पूछते हैं। तो इसका क्या मतलब अपने बारे में बताना होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई टारगेट वगैरह नहीं होता है। राहुल सिंह ने मुझसे कहा सर यहाँ पे 1 मिनट में बोलना है, ना 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 1 मिनट में बिल्कुल भी नहीं बोलना है भाई। ये जो इंटरव्यू का इसका मतलब क्या है, कन्वर्सेशन, ये मतलब बातचीत हो रही है। मान लीजिए आप शादी के लिए जा रहे हैं, लड़की वगैरह देखने जा रहे हैं, लड़की ने आपसे पूछा अपने बारे में पूछा, तो क्या एकदम 1 मिनट सांस लिए बिना बोल जाएंगे? ना ना ना, वहाँ जैसे आप जेंटली बात करते हैं ना, बस वही लहजा प्रेम भाव वाला बातचीत रखना है, रिस्पेक्टफुल रखना है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर जो होगा, जब बातचीत होगी वो 1 मिनट में ख़त्म नहीं करनी है। नॉर्मली आपको 5 ही चीज़ें बतानी है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस बता दीजिए, ठीक है, फिर आपका आपका क्वालिफिकेशन बता दीजिए, मतलब आपका कितना हाईएस्ट है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज दिखा दीजिए और फिर अपने फैमिली के बारे में बता दीजिए। ये 5 चीज़ें अगर आप बता देते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व सामने वाले के सामने एकदम क्लियर हो जाता है। वैसे आपका रिज्यूमे में सारी चीज़ डिटेल लिखी हुई हैं, बेसिकली आपसे वो पूछ कर जानना चाहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आप किसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कौन से लेवल का है, बस इतना वो समझना चाहता है। तो इस थोड़ा धीरे बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, ठहराव से बोलिएगा, जैसे आप बातचीतें करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा धीमा है, मध्यम जो गति है उसमें मेरा वीडियो चल रहा है। उसका दूसरा पॉइंट है, आप देखिए फ्रेंड्स, कभी एक्स्ट्रा आपका मान लीजिए आपको टाइप्स ऑफ फायर वगैरह पूछ लिया है तो आप केवल टाइप्स ऑफ फायर बताइए। अब उसमें पूरा डिटेल आपको पता है तो पूरा डिटेल उखाड़ पखाड़ के मत बोलने लगिए। टाइप्स ऑफ फायर कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार के फायर होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर 6 है। आपसे पूछेगा कौन कौन से, तो आप बताइए ए सॉलिड टाइप, बी लिक्विड टाइप, सी गैस टाइप, डी मेटल टाइप, इलेक्ट्रिक, के कुकिंग। अच्छा, फिर आपको और भी नॉलेज है, आपको मालूम पड़े है कि भाई मेटल वाला डी टाइप, ये डी टाइप फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, तो ये सब पूरा मत बताइए। जितना पूछा है फोकस करें और उतना ही आंसर दें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्थिति है बहुत बढ़िया रहेगी वहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज पेलने की कोशिश करोगे तो होगा भैया ये बंदा ओवर स्मार्ट है, नॉलेज तो है लेकिन ओवर स्मार्ट है, और ओवर स्मार्ट को
कोई भी अपने साथ काम पे नहीं रखना चाहेगा। तो ध्यान रखें, जितना पूछा है केवल उतना ही जवाब दे और वही जवाब दे, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, कभी क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए तो उनसे आप निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, सर कृपया इसको सरलतम भाषा में पूछें, मैं समझ नहीं पाया, कृपया दोबारा पूछें। इस तरह से आप निवेदन करिए। ऐसा नहीं क्या क्या, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको माफ़ी मांगते हुए पूछना है, क्षमा कीजिए सर मैं सुन नहीं पाया, कृपया दोबारा आप क्वेश्चन दोहरा देंगे, बस ऐसे पूछना है। कितने लोग क्या क्या ऐसा नहीं करना है। तो आप ध्यान रखें। उसके बाद आप आपके जब इंटरव्यू होगा, कन्वर्सेशन होगा, तो आप हमेशा आई कांटेक्ट बना कर रखें। जैसे मैं वीडियो में जब वीडियो बना रहा हूँ तो कंटिन्यू कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ वहाँ देखूँ और वीडियो में बोलूँ तो आपको क्या लगेगा, सर कहीं से देख कर बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। और ये इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता है एक यूट्यूबर के लिए। अगर आप किसी को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी लड़की से बातचीत कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है, अब यहाँ वहाँ देखकर ऐसे से बात करेंगे, वो बोल रही है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। एक्चुअली आप किसी को देखकर बात करते हो तो मतलब उसका होता है कि आप फोकस्ड हैं, उसकी बातों को बहुत ध्यान से आप गंभीरतापूर्ण सुन रहे हैं। तो इसलिए हमेशा आई कांटेक्ट बना कर रखें। और लेडीज़ अगर सामने इंटरव्यूअर है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब लेडीज़ इंटरव्यू ले रही है और आप ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए ऐसा, थप्पड़ पड़ेगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा बैड और आपका बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे वहाँ पर। तो इसलिए आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें मिलाए रखे, फटकने नहीं दे अपने आप को, जैसे कुछ याद नहीं और फिर तुरंत आंखें मिला लें, इस तरह से आप करें। तो हमेशा आंखें मिलाए रखें, आंखें को कांटेक्ट जो आई कांटेक्ट वगैरह है बना कर रखें। उसके बाद है कीप कंट्रोल्ड स्माइल ऑन फेस, एक मंद सी मुस्कान रखें, जैसे ऐसा एक स्माइल रखें। अब इससे क्या होता है, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। जब आप चेहरे पे स्माइल रखते हैं तो आप भले अंदर कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन आप धीरे धीरे तनाव मुक्त हो जाएंगे और सामने वाला मतलब देखकर आपको अच्छा लगता है, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। आप बहुत ज़्यादा नहीं हंसे ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नॉर्मल स्माइल रखें, इसको बोलते हैं मुस्कान। तो एक कंट्रोल्ड स्माइल रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं रखना है, बहुत भद्दा लग रहा है। तो एक कंट्रोल्ड स्माइल हमेशा रखें अपने चेहरे पर। और इस तरह से आप ये सारे जो पॉइंट्स है आप ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखें। आप इंटरव्यू देंगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो जाएंगे आपकी इंटरव्यू में। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, ग्रूमिंग, बायोडाटा, फिर हाउ टू परफॉर्म। इसके लेवल पे आपको ये 3 लेवल पे तैयारियां करनी है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।